लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता की परिभाषा को सीखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक क्या होता है, उसको बता दिया गया है। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। तो यहाँ लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ध्यान देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसके व्युत्क्रम को? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ नीचे नोट कर लेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे को विशिष्ट चालकत्व भी कहा जाता है। तो बहुत आसान परिभाषा है। किसके व्युत्क्रम को बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा, या के को लिखेंगे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किसे? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो कप्पा, मतलब कप्पा का आकार कैसा होता है? के आकार का होता है। कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा तो बहुत आसान है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, और यहाँ पे लिखेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा, सूत्र इसका बनेगा विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? 1/, क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पे जो है विशिष्ट प्रतिरोध, ये बटा में होने की वजह से इसको व्युत्क्रम बोला जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब यहाँ पे विशिष्ट चालकता के स्थान पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कप्पा बराबर हो जाएगा 1/, विशिष्ट प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं? तो रो से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा बराबर क्या आ गया? 1/रो। कल रो के बारे में बताया गया था, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कल बताया गया। तो यदि कल वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो विशिष्ट चालकता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिभाषा इसी से लेके आप बना सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे जो है उसका सूत्र लिखेंगे। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है? कप्पा बराबर होता है 1/रो। तो कप्पा का क्या नाम है? तो विशिष्ट चालकता नाम है। और रो का क्या नाम है? तो विशिष्ट प्रतिरोध नाम है। अब यहाँ से लिखेंगे कप्पा का मात्रक। कप्पा का मात्रक हो जाएगा बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 1/रो का मात्रक। 1/, किसका मात्रक? रो का मात्रक। अब यहाँ रो का मात्रक कल बताया गया था। कल के वीडियो में रो का मात्रक निकालना सिखाया गया कि कैसे मात्रक निकाला जाता है और इसका कितने मात्रक होते हैं। तो 4 मात्रक रो के होते हैं। अब यहाँ पे जो है पहला लिखेंगे। अब यहाँ पर 1/, पहला मात्रक क्या है? 1/ओम सेमी। ओम क्या है? सेमी। कल बताया गया 1/ओम सेमी होता है। तो पहला मात्रक क्या हो गया? 1/ओम सेमी हो गया। अब यहाँ दूसरा जो मात्रक किसका बनेगा? तो यहाँ ओम जब ऊपर चला जाएगा और सेमी ऊपर जाएगा तो बनेगा ओम का इनवर्स। ओम का इनवर्स, सेमी का इनवर्स। ओम का इनवर्स, सेमी का इनवर्स। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया? ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स। तीसरा मात्रक इसका कप्पा का हो जाएगा महो। क्या होगा? महो सेमी का इनवर्स। महो सेमी का इनवर्स। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 3 मात्रक, 1/ओम सेमी, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स,
महो सेमी इनवर्स। और चौथा मात्रक होगा सीमेंज। क्या होगा? सीमेंज सेमी का इनवर्स। सीमेंज सेमी का इनवर्स। ये किसका सबका मात्रक नोट किया गया है? तो विशिष्ट चालकता का मात्रक को नोट किया गया। तो यह मात्रक अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता तो विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता में संबंध। अब यहाँ छोटा सा एक सूत्र का जो है निगमन होगा कि विशिष्ट चालकता कप्पा और वैद्युत चालकता जो है जी में क्या संबंध है। तो अब एक एक लाइन को आप लोग समझिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ तुरंत क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कप्पा बराबर होता है 1 बटा क्या होता है? रो होता है। तो रो का क्या नाम है? तो विशिष्ट प्रतिरोध नाम है। और कप्पा का नाम क्या है? तो विशिष्ट चालकता नाम है। अब कल के वीडियो में बताया गया था कि रो का सूत्र होता है, रो बराबर होता है, कल के सूत्र में वीडियो में पढ़े हैं, रो बराबर होता है RA बटा EL होता है। कितना बराबर? रो बराबर होता है RA बटा EL। तो R का क्या नाम है? तो प्रतिरोध है, A का नाम क्षेत्रफल है और L का नाम लंबाई है और रो का नाम विशिष्ट प्रतिरोध है। अब यहाँ जो है रो को हटा देंगे और रो के स्थान पे क्या लिखेंगे? RA बटा EL यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो K बराबर कप्पा बराबर हो जाएगा 1 बटा, अब रो को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? RA बटा EL। किसके स्थान पे लिख दिया गया? तो रो के स्थान पे लिख दिया गया। और EL जो है सबसे ये ऊपर चला जाएगा, तो EL सबसे ऊपर जाएगा तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? EL बटा RA। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि L कहाँ गया? ऊपर चला गया, तो L बटा क्या हो गया? RA हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ एक छिपा हुआ है, यहाँ एक आपको यहाँ पे L के बगल में कितना है? 1 है। इसको लिख सकते हैं कप्पा बराबर 1 बटा R इंटू, यहाँ लिख सकते हैं L बटा A। तो यहाँ पर छिपा ऊपर क्या है? 1, तो 1 बटा R हो जाएगा L अपान A। तो अब जो है 1 बटा R जो है यह सूत्र है। 1 बटा R किसका सूत्र है? यह G का सूत्र होता है। तो यहाँ लिखेंगे G बराबर 1 बटा R। तो G का सूत्र है G बराबर 1 बटा क्या होता है? R होता है। अब 1 बटा R को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? G लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? अब कप्पा बराबर, और यहाँ पे जो है 1 बटा R किसका सूत्र है? तो वैद्युत चालकता का सूत्र है। यह कल के वीडियो में बताया गया। इसके स्थान क्या लिखेंगे? G और यहाँ का उतरेगा L बटा A। तो समझ में आ गया होगा यह किसका संबंध आ गया? तो यह संबंध है विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता में क्या है? संबंध है। तो नीचे लाइन में लिख देंगे, तो नीचे लाइन में लिख दीजिए यही विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता में क्या है? संबंध है। तो ये छोटा सा जो है सूत्र का निगमन था। ये निगमन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यह जो सूत्र याद रखेंगे, एक कप्पा का सूत्र होता है 1 बटा रो। तो यहाँ रो का मान को रख दीजिएगा और यल को ऊपर भेज देंगे तो यल बटा RA हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ एक छिपा है तो 1 बटा R लिख देंगे इंटू यल बटा A। 1 बटा R सूत्र है किसका? G का। तो यहाँ पे लिख देंगे G L बटा A। ये किसका संबंध आ गया? तो विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत चालकता में संबंध है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकता क्या है। तो मोलर चालकता की परिभाषा को समझेंगे और इसके सूत्र को समझेंगे। तो अब यहाँ मोलर चालकता की परिभाषा लिखेंगे, उस विलयन की चालकता
जिसमें वैद्युत अपघट्य, जिसमें क्या लिखेंगे, वैद्युत अपघट्य, का 1 ग्राम अणु घुला हो, 1 ग्राम क्या हो, अणु घुला हो मोलर चालकता कहलाता है, मोलर चालकता कहलाता है। तो बहुत आसान परिभाषा है, इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। उस विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु घुला हो, कितना ग्राम, 1 ग्राम अणु घुला हो, मोलर चालकता कहलाता है। इसे क्या लिखेंगे, इसे लैम्डा यम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू मतलब यू के आकार का होता है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा तो समझ में भी आ गया होगा। अब मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे मोलर चालकता बराबर, मोलर चालकता म्यू बराबर होता है K इंटू V, क्या होता है, K इंटू V होता है। ये किसका सूत्र आ गया, मोलर चालकता का सूत्र आ गया। म्यू बराबर K मतलब क्या, कप्पा, ये K मत समझिएगा, ये कप्पा है, क्या है, कप्पा है, कप्पा इंटू भी, कप्पा का नाम क्या है, तो विशिष्ट चालकता। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी का जो सूत्र लिख सकते हैं, अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि भी बराबर होता है, भी बराबर 1000 बटा यम, यम का नाम क्या है, मोलर सांद्रता। तो 1000 बटा यम किसके स्थान पे रख देंगे, भी के स्थान पे रख देंगे। तो एक नया सूत्र और बन जाएगा मोलर चालकता का, म्यू बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे कप्पा गुणे 1000 बटा क्या हो जाएगा, यम। तो ये किसका सूत्र बन गया, मोलर चालकता का सूत्र बन गया। किसके स्थान पे रखा गया है, तो भी के स्थान पे रखा गया 1000 बटा यम। अब यहाँ पे नाम लिखना चाहेंगे, यहाँ लिख देंगे जहाँ यम का नाम है, जहाँ म्यू का नाम पहले नोट कर लेंगे, म्यू का नाम क्या है, कप्पा का क्या नाम है, भी का क्या नाम है और यम का क्या नाम है। तो यस क्रमशः इसका नाम को नोट करेंगे। तो अब यहाँ म्यू का नाम तो जानते हैं, क्या नाम है, मोलर चालकता, मोलर क्या है, चालकता। तो यहाँ म्यू का नाम क्या नोट कर लेंगे, मोलर चालकता, और यहाँ जो है कप्पा का नाम हो जाएगा विशिष्ट चालकता, और भी का क्या नाम होगा, तो विलयन का आयतन, और यम का नाम क्या होगा, मोलर सांद्रता। यह सूत्र को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से अभ्यास का जो न्यूमेरिकल होता है उसको हल किया जाएगा।